हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम अभी भिन्नों के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस कर लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा। तो हम भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि बस जो जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ किसको क्या करना है, बस वही चीज़ लिखी हुई है और कुछ नहीं, जिससे कि आप लोग भूलो नहीं और बार बार देख लो, पढ़ लो कि क्या है कैसे है। इसलिए यहाँ पे हमने डेफिनेशंस बनाई हैं। भिन्नों का जो गुणा होता है तो उसको करने का मतलब ये है कि हम जो ऊपर की संख्याओं को, ऊपर के मतलब जो अंश होते हैं, न्यूमरेटर होते हैं, उनको आपस में गुणा कर देंगे और नीचे की जो संख्याएं होंगी, हर होंगे, उनको आपस में गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू कट रही है तो हम उसको काट भी सकते हैं। उसको आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे ये देखते, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी एक बार और हम आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हिंदी है तो जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे देखेंगे तो सिर्फ हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे तो ओनली केवल और इंग्लिश पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फिर यहाँ से डेफिनेशन उनको इंग्लिश मीडियम वालों की स्टार्ट होती है। बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो हिंदी वाले हिंदी हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश वाले, और जिसको दोनों पसंद होगा वो दोनों लिख लेगा, पढ़ लेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स जो ऊपर का होता है, टॉप नंबर ऊपर में, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं हमारे, तो जो ऊपर अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, उसको टॉप नंबर्स होते हैं टुगेदर, एंड डिनोमिनेटर्स बॉटम नंबर टुगेदर। मतलब दोनों को एक साथ, टॉप वाले को टॉप के साथ, टुगेदर मतलब इकट्ठा एक साथ, और बॉटम वाले को बॉटम के साथ एक साथ, दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला भी हम यहाँ पे सूत्र लिखे हैं कि ए अपॉन बी, अगर एक ए बट्टे बी है गुणे में सी अपॉन डी, मतलब सी बट्टे डी। तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले के साथ हमने गुणा कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के, मतलब अंश के साथ, हर को हर के साथ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। ये तो हमारा यहाँ पे ABCD भी हम यहाँ पे बताने के लिए, ABCD का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। उसी की जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स हम थोड़ा सा लेते हैं, उदाहरण। तो ए की जगह हमने 8 रख दिया, बी की जगह 7, तो 8/7 मल्टीप्लाई गुणे 3/2, सी की जगह 3 हो गया, डी की जगह 2 हो गया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ, मतलब अंश को अंश के साथ, हर के साथ। तो यहाँ पर हमने एक ये स्टेप ला दिया। अगर आपको ये ऐसे करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले 8×8 × 3/7/2 ये कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हमारी अंश अंश जो है तो हर के नंबर से कट रहा है, कटता कैसे है, अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, इवन नंबर हमारी सम संख्या है, तो अब यहाँ पे यही देखना है कि सम संख्या से ही कटना चाहिए। मतलब जो एक नंबर किसी नंबर से 2 है तो 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे ऊपर वाले में भी एक 2 से कटना चाहिए। तो ये 2 1 टाइम्स जा रहा है, 2 1 टाइम्स, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है। अब नहीं कट रहा कुछ न, 7 3 से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर वालों को ऊपर से लिख लेते हैं। बाकी यही फिर आ गया है 4×3/7/1 इक्वल टू, अब अंश को हम अंश के से गुणा कर दें, 4×3=12, 4 3 = 12, 7 1 7, 7 एकम 7। तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो भिन्नों का गुणा होता है। तो आप ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या हो या फिर बड़ी से बड़ी संख्याएं हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं। जैसे कि अब हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 12/15 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 5/6। ओके,
तो पहले हमारा कुछ डेफिनेशंस जो कहती है, वैसे जो स्टार्टिंग में जो सीख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए यही रहेगा कि जो हमारा अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हर को हर के साथ, 15 गुणे 6। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, अगर नहीं कटता, जैसे कि अगर नीचे की जो भी संख्या है तो वही नंबर उसी संख्या से हमारा ऊपर का नंबर भी कटना चाहिए। तो 6 है तो 6 2 से भी कट रहा है और 12 भी 2 से कट रहा है, 2 के टेबल पे आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये 6 की टेबल में 6 1 जा चला जाएगा, 6 3 जा, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसको 6 ही से काट लेते हैं, 6 1 कम 6 दूनी 12। अब यहाँ पे ये एक ही बार एक नंबर से कटेगा, अब ये एक बार तो कट गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं, क्या 5 ऊपर ऊपर और नीचे से ही नंबर कटते हैं, ये नहीं कि आप हर को हर से ही काट दो, अंश को अंश से ही काट दो, नहीं, ये हम एक नीचे का नंबर लेंगे तो एक ऊपर का नंबर लेंगे और एक ही टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 से कट रहा है, तो ये भी 5 से कट रहा है, मतलब दोनों एक नंबर से कट रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब 5 1 5, 5 तिहाई 15, तो कट गए। अब हमारा ऊपर नंबर क्या बचा है, 2, ये यहाँ पे 2 बचा था, 2 गुणे 1, नीचे क्या बचा है, 3 गुणे 1, बराबर ऊपर को ऊपर वाले से कर देते। अब तो कोई कटेगा ही नहीं, अगर कटता तो काटते, 3 1 जा 3, 2/3, 2/3। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा, भिन्नों का गुणा। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आता है, आप तुरंत मैसेज करके हमको बता दीजिएगा, तो हम आप लोगों को समझा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।